अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं मटेरियल कॉस्टिंग। द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 7.7 पेटी वाला बुक का। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मटेरियल नंबर 1158 occurred during March 1992. March 1 बैलेंस ऑन हैंड है 500 गैलन्स एट ₹20 पर गैलन। ये बैलेंस है कौन सी डेट का? मार्च फर्स्ट का। कितना बैलेंस है भाई? 520 के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 20, 10,000। तो यहाँ लिखूंगा मैं 10,000। डेट हो गई कंप्लीट मेरे पास। अगली डेट पे आते हैं। मार्च 1 मार्च टू रिसीव 1200 गैलन्स एट ₹21 पर गैलन। रिसीव करे 1200 गैलन। कौन सी डेट है? मार्च 2। ट्वेंटी वन 1200 रिसीव करे, रेट 21, मल्टीप्लाई करेंगे 1200 मल्टीप्लाई बाय 21, 25,200 बनेगा। तो यहाँ लिखा 25,200। बैलेंस में आएंगे, ये 5 ऐसी आ जाएगा, 20 ऐसी आ जाएगा और 10,000 भी ऐसी आ जाएगा। इसके नीचे लिखेंगे 1200 21 और 25,200 प्लस करेंगे दोनों को टोटल, ये बनेगा 35,200। नेक्स्ट डेट पे आते हैं, मार्च 2 के बाद। मार्च 3 इशू करें 600 गैलन। इशू करें मार्च 3 को, कितने गैलन इशू करें? 600। फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट है, पहले जाएंगे 500, रेट होगा 20, अमाउंट होगा 10,000। फिर 100 गैलन और जाएंगे, रेट होगा 21, अमाउंट कितना हो जाएगा? 2100। हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय 21, 2100 जाएगा। टोटल करेंगे इसको 12,100 जाएगा। ठीक है जी। अब कितने बचेंगे? 500 तो बिक गए फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट के मुताबिक। दूसरे कितने? 1200 में से 100 गए, कितने बचे? 1100। ठीक है, रेट कितना आएगा? 21, अमाउंट कितना आएगा? कैलकुलेट कर लेते हैं। 1100 मल्टीप्लाई बाय 21, 23,100। तो यहाँ लिखेंगे 23,100। मार्च 3 को अगली डेट पे आते हैं। ओके जी। रिसीव 1000 गैलन्स ऑफ ₹19 पर गैलन। 5 की डेट है, मार्च 5। कितने रिसीव करे? 1000 गैलन्स। यहाँ लिखा 1000, रेट है 19। 19 रेट है जी, हाँ 19 रेट है। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 19,000। अच्छा, अब करेंगे बैलेंस में ऐड। 1100, 21, 23,100 ऐड के कितना आया? 1000, 19, आ जाएगा 19,000। दोनों को ऐड करेंगे, 23,000 प्लस 19,000 कितना हो जाएगा? 23,100 प्लस 100 ही है ना? हाँ, 23,100 प्लस 19,000, 42,100। तो यहाँ लिखूंगा 42,100। मार्च 5 हो गई। अगली डेट पे आता है मार्च 7। रिटर्न टू वेंडर 200 गैलन रिसीव ऑन मार्च 5। जो आपने रिसीव करे थे आपने वापस कर दिए, यानी परचेज रिटर्न हुई है।
ठीक है, 200 की, जो मार्च 5 को परचेज किए थे, 19 के हिसाब से 200 वापस कर दी। डेट मार्च 7, मार्च 7, 200 रिटर्न करे, मार्च 5 की परचेज है 19 के हिसाब से, और रिटर्न का अमाउंट कितना बन रहा है, 200 मल्टीप्लाई बाय 19, 3800। तो यहाँ लिखूंगा 3800, ये हो गया रिटर्न। बैलेंस में क्या आएगा, 1100 एसिड हटा देंगे, किसके हिसाब से, 23100, और इसका बैलेंस हो जाएगा 1000 की जगह 800, और रेट होगा 19, अमाउंट आएगा, कैलकुलेटर पे निकालते हैं, 800 मल्टीप्लाई बाय 19, 15200। तो यहाँ लिखूंगा 15200। टोटल करेंगे 23100 प्लस 15200 प्लस 23100, 38300, 38300। मार्च 7 हो गई। मार्च 7 के बाद मार्च 10 पे आते हैं, इशू 900 गैलन्स, 9 गैलन इशू करे, डेटा मार्च 10, कितने इशू करे, 900। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, पहले तो ऊपर वाली गैलन चले जाएंगे सारे, रेट 21 है, ठीक है। देखिए जी, अमाउंट कैसा आएगा इसका, 900 मल्टीप्लाई बाय 21, 18900। तो यहाँ लिखा 18900। बैलेंस बचा 200 यूनिट, 21 के हिसाब से मल्टीप्लाई किया, 200 मल्टीप्लाई बाय 21, 4200। तो यहाँ लिखा 4200। उसके बाद बैलेंस में आएंगे 800, रेट आएगा 19, 800 मल्टीप्लाई बाय 19, 15200। यहाँ लिखेंगे 15200, टोटल करेंगे 19400। मार्च 10 हो गई, अगली डेट मार्च 14, रिसीव करे 620 के हिसाब से, मार्च 14 रिसीव करे 600 यूनिट, रेट क्या है 20, 600 मल्टीप्लाई 20 करेंगे कितना आएगा, 600 मल्टीप्लाई बाय 20, 12000। तो यहाँ लिख दिया मैंने 12000। बैलेंस पाएंगे 200, 21, 4200, 800, 19, 15200। थर्ड वाले पे आते हैं, 600, 20 और 12000, ये तीनों ऐड करेंगे। अच्छा, ये बन रहा है 42100 था, ठीक है जी। ओके भाई, अब यहाँ तीनों को ऐड करेंगे हम, कितना आ जाएगा ऐड करके, देखो भाई 4200 प्लस 15200 प्लस 12000, 31400 जाएगा, इस जगह 31400, क्या लिखा है 31400। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है आपका, कौन सी डेट हुई लास्ट हमारी 14, 14 के बाद है 18, इशू करे 800 गैलन, मार्च 18, 800 गैलन इशू करे, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पहले 200 बेचेंगे, 200 ये गए 21 के हिसाब से, 4200। टोटल बेचे कितने हैं मैंने, और क्या नाम है इशू बेचे कह रहा हूँ, फैक्ट्री में इशू कितने करे 800,
200 पर वाले चले गए, 600 वाले जाएंगे। रेट कितना है इसका? 19 है। अमाउंट कितना आएगा? कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना भाई? तो 600 मल्टीप्लाई बाय 19, 11,400। यहाँ लिखेंगे 11,400। ठीक है जी, 800 पूरे इशू हो गए, है ना भाई? अब बैलेंस पे आते हैं। तो भाई 800 में से 600 के कितने बचे? 200। रेट है 19, मल्टीप्लाई करेंगे 200 मल्टीप्लाई बाय 19, 3,800। 3,800। फिर आएंगे बैलेंस 600, रेट आएगा 20, अमाउंट आएगा 12,000। ठीक है, टोटल करेंगे इसको, 12 और 3 15,800। मार्च 18 हो गई। मार्च 18 के बाद मार्च 22, 400 यूनिट जो गैलन वो इशू करें। मार्च 22, 18 के बाद 22, 400 गैलन इशू करे। ओके भाई तो 200 पहले ये वाले गए, रेट आ गया 19, 3,800। 400 इशू करें, 200 ये हो गए, 200 ये वाले हो गए, रेट आया 20। 200 इंटू 20 कितना हो जाएगा? हाँ भाई 4,000। फिर भी कैलकुलेट करेंगे, 200 इंटू 20, 200 मल्टीप्लाई बाय 20, 4,000 हो गया। यहाँ लिखा मैंने 4,000, 4 और 3 7,800, यहाँ लिखा 7,800। बैलेंस कितना आएगा? 400, रेट आएगा 20, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 8,000। ठीक है जी, मार्च 22 हो गई। अगली डेट पे आते हैं, मार्च 26। रिसीव करे 1500 गैलन एट ₹18 पर गैलन। कितने रिसीव करे? 1500 गैलन 18 के हिसाब से। डेट 26, मार्च 26। कितने गैलन रिसीव करा आपने? 1500। रेट कितना है इसका? 18। अमाउंट कितना आ जाएगा? 1500 मल्टीप्लाई बाय 18, 27,000। तो यहाँ लिखें 27,000। बैलेंस पे आते हैं, 400, 20, 8,000। परचेज पे आते हैं, 1500, 18, कितना है? 27,000। कितना हो जाएगा? 35,000। ठीक है जी, मार्च 20। अगली डेट पे आते हैं 28, 100 गैलन्स वर रिटर्न फ्रॉम द फैक्ट्री टू स्टोर रूम, ट्रीट एज ओल्डेस्ट यूनिट्स। यानी पुराने यूनिट्स फैक्ट्री ने वापस कर दिए। फैक्ट्री ने वापस करे तो क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा पुराने तरीन यूनिट। अब पुराने यूनिट कौन से होंगे भाई? जो सबसे पहली वाली आपकी सेल हुई थी, और सेल कह रहा हूँ, पहली वाली फैक्ट्री में इशू हुई थी। तो उससे पहले आपने इशू करे थे 600 यूनिट्स, और उससे पहले कौन से? 520 के हिसाब से। ठीक है, यानी रेट 20 यूज होगा। फैक्ट्री ने वापस करे स्टोर रूम में, कितने यूनिट वापस करे? 100 यूनिट। ठीक है, 100 कौन से यूज होंगे? 20 के हिसाब से। 100, 20 से रिटर्न लिखेंगे। जब फैक्ट्री वापस कर रही है तो फैक्ट्री से माइनस होगा, यानी इशू से माइनस होगा। जब आप सप्लायर को माइनस करेंगे तो यहाँ रिसिप्ट में माइनस होगा। जैसे आपने सप्लायर वाला एक एंट्री माइनस की है, ये वाली मार्च 7 वाली। ठीक है, तो ये रिटर्न ओवर टू सप्लायर, तो इसको यहाँ लेस करते हैं। ठीक है, यहाँ इशू में लेस हो रहा है। ठीक है जी, वहां अगर आपने परचेज रिटर्न करी है तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी कम हो गया, 1000 माइनस 200, 800 आ गया। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा? ऐड हो जाएगा, 100 यूनिट ऐड होंगे 20 के हिसाब से, और ओल्डेस्ट यूनिट कहलाएंगे। ठीक है, 100 इंटू 20, रेट कितना है? 100 इंटू 20 का रेट होगा। 20 यहाँ नहीं है, यहाँ सबसे ऊपर गिवन है 20 का रेट, ये वाला। जिससे पहले आपने इशू की थी ना मटेरियल, वो पूरा मटेरियल वापस आ गया स्टोर में।
तो 100 × 20 कितना हो जाएगा 2000। तो 2000 यूनिट वापस आ गए। तो अब सबसे ओल्डेस्ट यूनिट थे, ठीक है, जो वापस आए स्टोर में, कि जो बैलेंस होता है ये मटेरियल स्टोर का होता है। तो स्टोर में से ऊपर लिखा जाएगा 100, रेट 20 और अमाउंट आएगा 2000। ये आ गया बैलेंस। उसके बाद फिर 400 ये वाले लिखे, 20 का रेट ये वाला लिखा, ठीक है, और 8000 आपने ये वाला लिखा, ठीक है जी। फिर उसके बाद 1500, 18 जो आपने लास्ट से परचेज करी ये वाला, और फिर इसका अमाउंट 27000 लिखा, ठीक है जी। कितना हो जाएगा ये 37000। बैलेंस हो गया 37000, ठीक है जी। डेट कौन सी इसकी, डेट है मार्च 28। फिर किस पे आएंगे, मार्च 30 इशू करे 700 गैलन्स, तो यहाँ लिखेंगे मार्च 30। अब 700 गैलन इशू करें, ठीक है ना भाई। जब इशू होंगे तो ऑफ कोर्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, फिर आने शुरू करेंगे। अच्छा, जो रिटर्न हुई फ्रॉम फैक्ट्री टू स्टोर रूम, ट्रीट ओल्डेस्ट यूनिट, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि डिफेक्टिव है या कुछ प्रॉब्लम है। तो जब रिटर्न हुई स्टोर में तो वो वापस आपकी दोबारा इशू भी हो सकती है, ठीक है। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 20, 2000 दोबारा इशू हो गई। टोटल कितने इशू करें आपने 700। 100 ये वाले इशू हुए, 400 ये वाले इशू होंगे, 20 अमाउंट बनेगा 8000, 500 हो गए। फिर और कितने 200, तो 200 यूनिट ये वाले यूज करें हमने, रेट 18 मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट कितना आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना आएगा 3600। यहाँ लिखा मैंने 3600, ऐड करेंगे तीनों को, कितना हो जाएगा 13600, ठीक है। अच्छा, बैलेंस कितना आएगा 100 पूरे चले गए, 400 वाले चले गए, 1500 में से 200 गए, कितने बचे 1300, रेट आएगा 18। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी 1300 मल्टीप्लाई बाय 18, 23400, 23400। मार्च 30 हो गई। अगली डेट देखते हैं क्या है, खत्म, इसके अलावा कोई डेट नहीं बची, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे। मार्च 31 बैलेंसिंग पे आते हैं, 1300 ये हो जाएगा 23400, ये आ जाएगी एंडिंग इन्वेंट्री बाय फीफो मेथड। अच्छा, रिक्वायर्ड क्या देखो, रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द स्टोर लेजर कार्ड यूजिंग फीफो मेथड फॉर ऑफ कॉस्टिंग, ठीक है ना। ये क्या क्या एंडिंग इन्वेंट्री, इसको लिखते हैं एंडिंग इन्वेंट्री बाय फीफो, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री बाय फीफो, ठीक है बच्चों।